एक ही छोर से ये पूरे मैचेस खेले जा रहे हैं। सौरभ पुसावड़े स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है अमोल जावीर, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ऑफसाइड पर फील्डिंग की रचना देखिए किस प्रकार की है। सर्कल के अंदर एक शॉर्ट थर्ड मैन, लगभग पहला स्लिप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। एक गली है, एक पॉइंट है और एक मिड ऑफ है। यहां से तो दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर 4 फील्डर। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने जा रही है पवेलियन छोर से। अजिंक्य दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को कट करने का प्रयास, बीट करती हुई विकेट कीपर के पास चली गई है। 1 रन की कोई संभावना नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। या ठिकाणी नवयुग क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष, नवयुग क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून क्रिकेटचं नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणारे आमचे परम मित्र तुकारामजी देशमुख या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को खेलने का प्रयास, बीट करती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, स्कोरिंग की शुरुआत नहीं है। टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय ये टीम। दिगंत जी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। 5-4 इस रचना से गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 फील्डर ऑफ साइड पर और जो 4 फील्डर सर्कल के अंदर ऑन साइड पर 2 है, उनमें एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। वाइडर है फाइन लेग, लगभग लेग स्लिक कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, लेग गली कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ये गेंद और बहुत शानदार शॉट, अपिश ऑफ ड्रॉल कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। सुंदर शॉट, सर्कल का मैंडेटरी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए जैसे उन्होंने देखा कि ओवर पिच बाहर निकाला और गेंद को मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, उठा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। डॉक्टर नितीन शीत या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचे मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस समय स्कोर की शुरुआत होती जा रही है 4 रन बगैर कोई विकेट खोते हुए। दिगंत जी इस समय टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है। जो दर्शक यहाँ देर से जिन्होंने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर देरी से खोले हुए, इस प्रतियोगिता का ये लगातार निरंतर दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये मैच चल रहा है दिगंत जी और वालचंद नगर के टीम के बीच में। जबकि वालचंद नगर डीसी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले ओवर का खेल चल रहा है। 5-4 इस रचना से अपना अधूरा ओवर पूरा करने की कोशिश में अजिंक्य दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद को उछालकर मारने का प्रयास कर रहे थे ऑन साइड के क्षेत्र में। बीट हुए, बल्ले पर नहीं आई गेंद, पैड पर टकराई, नोमैंस लैंड में, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी 4 के अंक पर रुका हुआ बगैर कोई विकेट खोते हुए। ऑन साइड पर जो सर्कल के बाहर फील्डर है उनमें एक डीप मिड विकेट दिखाई दे रहा है यहां से। तो फिर एक बार अजिंक्य दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से ये गेंद और ये गेंद और इसी के साथ आउट। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के साथ ही थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद। खेलने का प्रयास किया था अनसाइड के क्षेत्र में, बल्ले का भीतरी किनारा लिया और स्लिप में कैच देकर पवेलियन में वापस जल्दबाजी की। और इसके साथ ही जबकि पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है दिगंत जी। इस समय कुल मिलाकर स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की, 1 गेंद बाकी है। नए बल्लेबाज इस समय सुहास, कुल मिलाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। अंतरराष्ट्रीय नियमावली का जो पहले रूल था क्रॉस, वो बदल चुका है। नया बल्लेबाज हमेशा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेगा। रनआउट के रूप में हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा क्रॉस हो सकता है, लेकिन खेलकर आउट होने वाला बल्लेबाज, उसका स्थान लेने वाला बल्लेबाज, क्रॉस का जो रूल अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल बदल चुका है। अजिंक्य इस ओवर में आखिरी बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं 5-4 इस रचना के साथ और रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे।
ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद बिना सोचे समझे विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहला कामयाब नबातुल्ला कसा हुआ ओवर समाप्त हो चुका है। टॉस हारने के पश्चात दिगंची पहले बल्लेबाजी कर रही है। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 1 ओवर। बहुत ही शानदार माहौल क्रिकेट के लिए है। लाइट इस समय बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, गेंद दिखाई दे रही है। नए गेंदबाज अभी भंगे। फील्डिंग की व्यूहरचना लगातार उसी किस्म की, एक शॉर्ट थर्ड मैन, लगभग स्लीप कहा जाए तो भी गलत नहीं, एक गली है, वाइडर है और एक पॉइंट है और एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। ये सर्कल के यहां से तो दिखाई दे रहे, 4 फील्डर सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर है। एक स्वीपर कवर निकाला है बाहर सर्कल के ऑफ साइड पर, लगभग एक डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर के बीच में ऑन साइड पर दोबारा फील्डिंग व्यूहरचना देखिए, एक शॉर्ट फाइन लेग वाइडर है थोड़ा और एक स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और मिड ऑन सर्कल के अंदर, 3 फील्डर सर्कल के अंदर है ऑन साइड पर। और जो बाहर सर्कल के ऑन साइड पर उनमें एक डीप स्क्वायर लेग है और एक डीप मिड विकेट है। लॉन्ग ऑन की जगह बिल्कुल खाली है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और बहुत अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया गेंद को, रक्षात्मक रूप से खेलने पर मजबूर कर दिया इस गेंद के ऊपर। शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को पुश कर दिया और इस बीच एक रन पूरा इत्मीनान से सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर पलटता हुआ इस समय 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। बांगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से, फील्डिंग में थोड़ी सी फिर एक बार तब्दीली, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर तैनात किया है इस बीच फिर एक बार। ये गेंद लोअर फुल टॉस उठा दिया है, आउट होने की संभावना है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच हो सकता है और क्या कैच लिया है, बहुत शानदार कैच। तारीफ करने पड़ेगी वहां के फील्डर की, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है तारीफ करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैच, शानदार कैच आज के दिन का। अपने आप पर पूरी तरह संतुलन कर पाए, डाइविंग कैच, आगे डाइव करके कैच लेना क्रिकेट में आसान नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कैच, दर्शनीय कैच, देखने लायक कैच, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे लॉन्ग ऑफ पर। दूसरा झटका लग चुका है इस बीच। स्कोर है इस समय 5 रन, 5 रन। नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। जगदीप दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और ये गेंद टिप्पा खाने के साथ ही नीचे रहती हुई गेंद, आउट हुए, माफ कीजिए अपील हुई है और अंपायर का डिसीजन आ चुका है आउट का। टिप्पा खाने के साथ ही नीचे रहती हुई गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने और विकेट कीपर के हाथ में गेंद जा चुकी है और इस बीच अंपायर का इशारा आउट का। तो इसके साथ ही जबकि तीसरे विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है इस समय, दिगंजी टीम टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है। डीसी वालचंद नगर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है। 3 विकेट पवेलियन में वापस लौटने के पश्चात स्कोरबोर्ड पर अंक है सिर्फ 5। अंपायर रिव्यू, बैट्समैन का रिव्यू है, देखना पड़ेगा।
अंपायर के लिए दरख्वास्त की जाए कि कृपया आप रिव्यू के लिए यहाँ पधारिए। अंपायर के लिए डिसीजन स्टिल पेंडिंग। थर्ड अंपायर डिसीजन स्टिल पेंडिंग। तो कुल मिलाकर थर्ड अंपायर की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी दर्शक और सभी खिलाड़ी। देखना है क्या होता। स्कोर है कुल मिलाकर इस समय अब तक 3 विकेट के नुकसान पर 5 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। तीसरे अंपायर का डिसीजन अब आ रहा है और नॉट आउट। बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर एक सक्सेसफुल रिव्यू है। बैट्समैन ने लिया था। रिटेन रहेगा उसका व्यू। रिव्यू के लिए 2 मौके मिलेंगे हर टीम को। जगदीप जीवनदान मिला है उनको। तो चलिए फिर एक बार भांगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये धीमी गति की गेंद के पेश ऑफ ड्राइव कर दिया गया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जारी और इस बीच 1 रन इत्मीनान से पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 ही रन मिल सकता है और इस 1 रन के साथ स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। कुल स्कोर है इस समय कुल मिलाकर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर बांगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार इस बीच 5 फील्डर ऑफ साइड पर और 4 फील्डर लगातार उसी किस्म की फील्डिंग की व्यवस्था और इस गेंद को बहुत खूबसूरती से पुल कर दिया है, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सिर्फ 1 रन। तारीफ करनी पड़ेगी वहां के फील्डर की। एक अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, दर्शकों को अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। दिगंची पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के पश्चात। गेंदें कितनी हो चुकी है? अंतिम गेंद इस ओवर में अमित बांगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद दी है और इस गेंद को पुल करने का प्रयास कर रहे थे। बीट हुए विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक नबातुल्ला अच्छा कामयाब ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टॉस हारने के बाद दिगंची पहले बल्लेबाजी कर रही है और स्कोर है इस समय 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। 7 for the loss of 2 विकेट एट द एंड ऑफ 2 ओवर। कुल मिलाकर ये 5 ओवर का ये मैच है। किसी भी टीम के लिए 5 ओवर खेलने का अवसर मिलेगा। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, अभी भी 3 ओवर का यानी बहुत खेल बाकी है। कुछ भी हो सकता है 3 ओवर में। यदि कोई व्हाइट बॉल या नो बॉल नहीं हो तो 18 गेंदों का खेल बाकी है। देखना इन 18 गेंदों में दिगंची किस मोड़ पर फिलहाल किस मंजिल तक पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। सीमित ओवर क्रिकेट की यही विशेषता है और इसलिए शायद दुनिया भर के दर्शक क्रिकेट को बेहद पसंद करते होंगे। फिर एक बार नए ओवर की शुरुआत, ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा बीट करती हुई चली गई गेंद। विकेट कीपर के पास रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर अभी भी 7 के अंक पर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अजिंक्य अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर।
5 ओवर का मैच है, किसी भी एक गेंदबाज के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर के लिए आजमाया जा सकता है। कुल मिलाकर स्कोर अभी भी 7 के अंक पर रुका, 2 विकेट के नुकसान पर। यदि कोई वाइट बॉल या नो बॉल नहीं तो अभी भी 17 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का। अजिंक्य अजिंक्य इस समय गेंदबाजी कर रहा है अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद टिप्पा खाने के साथ ही थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल रही है। ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास कर रहे थे, बीट हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। स्कोर अभी भी 8 के अंक पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस इनिंग का यह तीसरा ओवर चल रहा है। सर्कल के अंदर 3 फील्डर है ऑफ साइड पर। ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा बीट करती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। अभी भी स्कोर 7 के अंक पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी नबी तुली कसी हुई और इस समय चल रही है। अच्छे खेल का प्रदर्शन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। तारीफ करने पड़ेगी वालचंद नगर की टीम की, निहायत खूबसूरत खेल का प्रदर्शन कर रही है। ये गेंद दोबारा शॉर्ट पिच गेंद थी, हालांकि बहुत ही शानदार कैच लिया है। तारीफ करने पड़ेगी शॉर्ट थर्ड मैन लगभग स्लिप के क्षेत्र के फील्डर की। एक ही हाथ में अंतिम वक्त पर दूसरे अवसर में गेंद को पकड़ लिया है और इसके साथ ही जबकि तीसरे विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है दिगंत जी। 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन। बहुत ही नाजुक स्थिति में आ चुकी है दिगंची टीम। टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने आप पर पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रही है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है सिर्फ 7 रन और 3 बहुत ही कीमती विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। 5 ओवर का मैच है, इसके बाद अभी भी पूरे का खेल बाकी है। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, इसके बाद 2 गेंदें इस ओवर की। नए बल्लेबाज साहिल इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। खैर थोड़ी देर के लिए वो ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल खामोशी यहां निश्चित रूप से। बिल्कुल धीमी गति से रन चल रहे हैं और खेल आगे चल रहा है। अजिंक्य इस ओवर में आखिरी मर्तबा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से। साहिल नए बल्लेबाज लगातार उसी फील्डिंग की व्यू रचना के साथ 4 फील्डर सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर। ये गेंद भी लगातार उसी लाइन और लेंथ पर, सटीक लेंथ ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के साथ ही बाहर की तरफ ऑफ कटर गेंद, बिल्कुल बीट हुए खेलने के प्रयास में, दोबारा ऑन साइड में खेलने का प्रयास लगातार इसी ओवर में बल्लेबाज कर रहे हैं और लगातार बीट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। आखिरी गेंद इस ओवर की। व्हाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा अब आ रहा है और इस अतिरिक्त रन के साथ काफी देरी के बाद अब स्कोर 7 से पहुंच चुका है 8 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है तीसरा ओवर। शॉर्ट थर्ड मैन गली और शॉर्ट कवर, ये 3 फील्डर सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, खराब गेंद और 1 बाउंस। अंपायर का इशारा भी आ चुका है। सीमित ओवर क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय नियमावली के अनुसार 1 ओवर में 1 बाउंस अलाउड है, वो भी कंधे या
सर के बीच में से गेंद आनी चाहिए। ये गेंद और इस गेंद का आउट होने की संभावना और इसी के साथ आउट। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को ऑन साइड के खेलने का प्रयास कर रहे थे, फिर एक बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के पास और अंत में इस ओवर में अंतिम गेंद पर विकेट निकल चुका है। दिगंत जी काफी मायूस किया है उन्होंने, उनके बल्लेबाजों ने। हालांकि दिगंत जी की टीम हमेशा एक अच्छी और मशहूर क्रिकेट टीम है, बहुत अच्छे खिलाड़ी उनकी टीम में हमेशा रहे हैं, लेकिन इस बार अपने प्रतिभा के अनुसार खेलने में ऐसा लग रहा है कि सफल नहीं हुए हैं। हालांकि खेल है, कुछ भी हो सकता है खेल में। कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन। नए ओवर की शुरुआत, नए बल्लेबाज प्रशांत। पच्चीस मिनट का टाइम है एक इनिंग यानी 5 ओवर का। 9:17 से मैच शुरू हुआ, 9:38 हो चुके हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। खराब गेंद, टिप्पा खाने के साथ ही और बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद। सूरज नया ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहा है, चौथा ओवर। दस रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद और बहुत खूबसूरत 6 रन, लॉन्ग बाउंड लाइन के ऊपर से पहुंचा दिया है गेंद को काफी देरी के बाद। और बीच गेंद दी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को आने का इंतजार किया और उठाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, तारीफ करने पड़ेगी बल्लेबाज की। सही टाइमिंग, सही प्लेसमेंट और शरीर का भी बिल्कुल काबिले तारीफ संतुलन। इन 6 रन के साथ ऐसा लग रहा है कि यकायक तेजी आ चुकी है स्कोर में। काफी देरी के बाद स्कोर इस समय पलटता हुआ 16 के अंक पर। 4 विकेट के नुकसान पर 16 रन। पहले मैं बता रहा था कि दिगंत जी अपने प्रतिभा के अनुसार खेलने में ऐसा लग रहा है कि सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन यकायक एक छक्का आया है, कुछ भी हो सकता है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को हप पुश हप ड्राइव कर दिया। गेंद आ रही है वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन इत्मीनान से पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 ही रन मिल सकता है और इस 1 रन के साथ जबकि स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। स्कोर है इस समय कुल मिलाकर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथे ओवर का खेल कुल मिलाकर इस समय चल रहा है। इसके बाद अभी भी पूरे 1 ओवर का खेल बाकी है। धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं, दर्शकों की तादाद निश्चित रूप से अब ऐसा लग रहा है कि पूरी क्षमता के अनुसार आज तो कम से कम स्टेडियम पूरी क्षमता के साथ दर्शक आएंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इस प्रतियोगिता का लगातार निरंतर यह दूसरा दिन है। रविवार को इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। आज कुल मिलाकर रूरल हाफ है, ग्रामीण हाफ जिसे कहा जाता है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। रोड एंड से फुल टॉस गेंद और क्या गजब का शॉट है, गेंद को पुल कर दिया डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन।
धीमी गति की लोअर फुल टॉस थी, क्या गजब की टाइमिंग है, पहुंचा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए। शानदार छक्का, जानदार छक्का, दिलचस्प छक्का, तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की भी। यकायक 2 छक्के आए हैं लगातार लगभग, और इन 6 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 23 के अंक पर, 4 विकेट के नुकसान पर 23 रन। ये भी लोअर फुल टॉस, लगभग धीमी गति की गेंद की, ऑफ ड्राइव कर दिया गेंद को वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लगभग गेंद आ चुकी है और इस बीच 1 रन इत्मीनान से पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज, सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर एक बार ये गेंद अजीब और गरीब अंदाज में खेलने का प्रयास ऑन साइड के क्षेत्र में, देखना अंपायर के से क्या इशारा आता है, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है। अभी भी एक गेंद हमारे ख्याल से बाकी है इस ओवर की, पहली गेंद वाइड थी। धीमी गति की गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बीट हुए पहले बल्ला, बाद में गेंद आई, ओवर की खात्मा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस समय 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस हारने के बाद दिगंची पहले बल्लेबाजी कर रही है, स्कोर है इस समय 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन, 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द एंड ऑफ 4 ओवर। एक विशेष सूचना आहे सर्व खेळाडूंसाठी, या पुढचे सर्व सामने 4 षटकांचे होतील याची नोंद घ्यायची आहे, कारण साधारणपणे 12-12:30 नंतर विद्युत प्रकाश झोतामध्ये प्रॉब्लेम आज येणार आहे, ऑफिशियल सूचना आलेली आहे आणि वेळही नाही आहे आपल्याकडे, त्यामुळे इथून पुढच्या संघांसाठी एक विशेष सूचना आहे, या पुढचे सगळे सामने हे प्रत्येकी 4 षटकांचे होतील याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। सामने तर आजचे आज होणं गरजेचं आहे, बंधनकारक आहे, कोणत्याही परिस्थितीत एक हाफ कंप्लीट करणं प्रत्येक दिवशी आवश्यक आहे। नए गेंदबाज स्वप्निल अपना 5वां ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट रोड एंड से, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट, उतनी खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन शॉट पॉइंट के क्षेत्र में, तारीफ करनी पड़ेगी वहां के फील्डर की। और इसे 1 रन के साथ जबकि स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 26 रन। 26 धावा पलकावर लागल्यात, 4 फलंदाज बाद झालेत, शेवटचं षटक आहे या इनिंगचं। दिगंची आणि वालचंदनगर या 2 संघादरम्यान चालू असलेला सामना, वालचंदनगर संघांना आणि फेक जिंकली, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, आमंत्रित केलंय दिगंचीला, 5वं षटक चाललंय, धावसंख्या फक्त 26। 5 षटकांचा जर सामना विचार केला आणि मैदानाचा जर विचार केला तर कमीत कमी 45 ते 50 धावा हव्या आहेत सामन्यात राहण्यासाठी। उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, मारायचा आहे, खेळायचा प्रयत्न, बाईचा इशारा आहे अंपायरचा, 1 धाव मिळते, 1 धाव होते, धावसंख्या गेली 27 वर, 4 बाद 27, शेवटचा षटक चाललंय। विद्युत प्रकाश झोतामध्ये सुरू असलेला हा सामना, या स्पर्धेचं यंदाचं वैशिष्ट्य डे नाईट सामने आहेत, म्हणजे दिवस आणि रात्र याचं कॉम्बो आहे, आजकाल कॉम्बोचा जमाना आहे। राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीचा मारा आहे,
सुरेख चेंडू आहे, उजव्या यष्टीवर टप्पा पडतोय, अजून बाहेर आहे. ऑफ कटर पद्धतीचा चेंडू आहे, टेनिस चेंडू आहे. टेनिस चेंडू कट फार सुरेख होतो. गोलंदाजाची जर हुकमत असेल चेंडूवर तर मनगटाचा वापर किंवा फिंगर्स म्हणजे बोटाचा वापर करत चेंडू कट चांगला होतो. टेनिस चेंडू कट होतो, टेनिस चेंडू स्विंग होत नाही, कारण स्विंग होण्यासाठी शिलाई आवश्यक असते. मशीन प्लेस चेंडू असतो टेनिसचा, तो स्विंग नाही होऊ शकत, कट चांगल्या पद्धतीने होतो. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, शॉर्ट आर्म पुल केलाय, मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव मिळणार, एकच धाव होते, एकच धाव. या एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढली आहे, पोचली आहे. या ठिकाणी प्रेक्षकांसाठी एक विशेष सूचना, पूर्वेच्या बाजूला बॅनरला टेकून बसलेल्या प्रेक्षकांनी कृपया बॅनरला टेकू नये, बॅनर पासून लांब थांबावं कृपया. बॅनर्सवर ला टेकून कृपया बसू नये. राईट आर्म ओव्हर विकेट पद्धती चेंडू आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. यष्टिरक्षकांनी सुरेख झेल घेतलाय, दाद द्यावी लागणार आहे, फलंदाज बाद. चौथा धक्का बसतोय आणि धावसंख्या ती माफ करा, पाचवा फलंदाज तंबूत परतलाय आणि धावसंख्या आहे ती 5-28. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दिगंचीचा संघ. नवीन फलंदाज जातोय, तो फलंदाजाचं नाव स्वप्नील पृथ्वी. शेवटचा षटक आहे इनिंगचा आणि एकच चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या ती 6-28. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धती चेंडू चांगला आहे. बघूया पंचांचा काही इशारा आहे, कदाचित बाईज असावी. एक धाव फलंदाजीने घेतली आहे, दुसरी धाव घेतोय, 2 धाव होत आहे, त्या ठिकाणी चेंडू अडवत जातोय, चौकार आहे आणि बाईजचा आहे. पंचांचा आता इशारा आलाय. 4 अवांतर धाव्याबरोबर या इनिंगची समाप्ती झाली आहे. पुरे 5 षटकं टाकून पूर्ण झाली आहेत आणि धावसंख्या आहे ती 6 गडी बाद 32. 6 गडी बाद 32. सामना जिंकण्यासाठी 5 षटकात 33 धावा. साधारणपणे षटकाला 7 धावांची सरासरी हवी आहे. दिगंची आणि बारामती या दोन संघादरम्यान ग्रामीण हाफ मधला हा पहिला फेरीचा सामना सुरू आहे. ॲडव्होकेट अप्पासाहेब वाघमोडे क्रिकेट क्लब दत्तनगर संघाचा संघनायक आणि पिंपरी संघाचा संघनायक, दोन्ही संघनायकांनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर यायचे नाणेफेकीसाठी. पाच षटकांचा सामना आहे. 25 मिनिटाचा टाइम लावलेला आहे. या चालू सामना सुद्धा सांगतोय, पंचांसाठी सुद्धा सूचना आहे ती. आपले आपले वॉच म्हणजे घड्याळ सेट करा. 5:25 मिनिटं लावलेली आहे टायमिंगची. बॉल डिलिव्हर पहिला झाल्यानंतर व्हायच्या आधी फलंदाजींचे त्या ठिकाणी सलामीचे फलंदाज मैदानात जाताना दिसत आहेत. धावसंख्या जी चेस करायची आहे ती 33. 5 षटकात पंचांनी घड्याळ सेट केलेलं आहे.
भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 9:51 झालेली आहेत. आपण 52 मिनिटाला सेट करूया. 9:52. बॉल बॉल ओके. 9:52. 25 मिनिटात सामना संपणं अपेक्षित आहे. आपण साधारणपणे 1 मिनिट ड्रिंक्स ब्रेक धरतोय आणि 2 मिनिटाचा स्टॉपेज टाइम कॅल्क्युलेट करतो आतापर्यंतच्या सामन्यांमध्ये. म्हणजे साधारणपणे 3 मिनिटं आपण पाहतोय. म्हणजे 25 मिनिटाच्या आधी 24-23 मिनिटापर्यंत तुमचं शेवटचं षटक चालू झालं पाहिजे. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आज विशेष उपलब्धी किंवा प्रार्थनीय संजय भाऊ शिंदे, सदाशिवनगर, नंदकुमार दाहिंजे आणि संतोष साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. खास ही स्पर्धा पाहण्यासाठी त्यांचं हार्दिक या ठिकाणी स्वागत. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तो कुल मिलाकर 33 रन का लक्ष्य है. अभी भांगे इस समय प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर इस समय पहले स्ट्राइकिंग एंड पर है. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी है और स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं. 33 रन का लक्ष्य है 5 ओवर में. इसके बाद आने वाले सभी मैच, होने वाले सभी मैचेस 4 ओवर के होंगे. ये ध्यान में रखिए. आगे के मैचेस खेलने वाले सभी टीम के लिए सूचना. बॉलर नेम काय चाललंय. या ठिकाणी खेळाडूंची नावं असणं खूप गरजेचं आहे. खेळाडूची नावं मिळत नाहीत. 12वा खेळाडू वारंवार सांगून सुद्धा आपण प्रोफेशनल क्रिकेटर आहात. पुन्हा पुन्हा त्याच सारख्या चुका होतात. कुठल्याही प्रकारच्या वैयक्तिक बक्षिसावर आपण क्लेम लावू शकत नाही. एवढं लक्षात ठेवा. खेळाला सुरुवात झालेली आहे. पंचांनी ही घडी आपली सेट केलेली आहे. 9:54 झालेली आहेत. ऑफस्टमच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. सोहेल मारा आहे. खराब चेंडू आहे. वाईट बॉल आहे. सुरुवात झाली आहे. एक धावा. सुहास गोलंदाजी करतोय. अतिशय दुर्दैवी चित्र या ठिकाणी दिसतंय सामन्याच्या पहिल्या दिवसापासून. वारंवार सांगत आलो चेंडू चांगला मारलाय. हवेत आहे. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू जाणार आहे. चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेच्या जवळ आलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होतंय का काय पाहायचंय आणि बघूया काय झालंय ते त्या ठिकाणी. आणि 4 धावा. 4 धावा. चेंडू अडवताना सीमारेषेला पाय लागलेला आहे आणि पंचांचा इशारा 4 धावांचा आलेला आहे. आता 4 धावा. धावसंख्या झाली 5. इथून पुढं सर्व संघांना एक विशेष सूचना आहे की आपलं 12वा खेळाडू दोन्ही संघाचा असल्याशिवाय सामना सुरू होणार नाही आणि त्यासाठी टाइमही दिला जाणार आहे. आपण सर्व व्यावसायिक खेळाडू आहात. वारंवार आपल्याला सांगावं लागतंय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. मारायचा ऑनला. फटका बसत नाही. बीट होतोय फलंदाज. आणखीन यष्टिरक्षक चेंडू अडवतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. अप्पासाहेब वाघमोडे क्रिकेट क्लब दत्तनगर वर्सेस पिंपरी या दोन संघांच्या संघनायक. व्हाईट बॉलचा इशारा होते पंचांच्या दरम्यान. दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर आलेले आहेत. नाणेफेक होतीये.
ड्राईव्ह केलाय चेंडू साधारणपणे मिड ऑफला, त्या ठिकाणी सर्कलच्या आत चेंडू अडवला जातोय. आणखीन एक धाव रोखू शकत नाही. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या गेली 7 वर. पहिलं षटक 7 वर धावसंख्या आहे. धाव सामना जिंकण्यासाठी 33 धावा हव्या आहेत 5 षटकात. षटक क्रमांक 1 चाललंय. क्षेत्रव्यूह रचना ऑफला 1 2 3 4 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आत आहेत. एक स्लीप, एक गली, एक पॉइंट आणि एक कव्हर. या ठिकाणी पुन्हा एकदा सूचना, माळशिरसचे अतिशय सुज्ञ क्रिकेट रसिक, क्रिकेट प्रेक्षक आहात. वारंवार आपल्याला सांगावं लागतंय, माळशिरसच्या दृष्टीनं खूप चांगली गोष्ट नाही आहे ही. अत्यंत खेदान नमूद करावं लागतंय. बोर्डला टेकून बसू नका. दिवंगत व्यक्तींची त्या ठिकाणी आपण पोर्ट्रेट लावलेले आहेत आणि त्यांच्या समोर त्याला टेकून बसणं हे आपल्या प्रतिमेला, आपल्या प्रथेला धरून नाही आहे. तेव्हा कृपया या सूचनेचा आपण गांभीर्यानं विचार करा. पंचांचा इशारा नेमका काय आलाय तो या ठिकाणाहून कळलेला नाहीये. फ्लेक्स सोडा, आपण सुज्ञ क्रिकेट रसिक आहात. दरम्यान एक चेंडू निर्धाव जातोय आणि फ्लेक्स सोडून सुद्धा बसायला भरपूर जागा आहे. मैदान इतकं प्रचंड मोठं आहे, इतकं प्रचंड मोठं आहे, फुल पॅक झालं तरी जागा मिळणार आहे. आणि ह्या मैदानाचं वैशिष्ट्य अजून एक सांगतो. काय शॉट आहे, पण त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मिड विकेटला आणि फलंदाज बाद. सुरेख झेल आहे. अभिभांगे तंबूत परतलाय. कदाचित पश्चिम दिशेकडनं वारं वाहतंय आणि त्याचा तोटा त्याला झालाय. वाऱ्याच्या दिशेने चेंडू आत आलाय. नक्कीच जोरात फटका मारला होता, पण हवेमुळे चेंडू आत आलाय. पश्चिम बाजूकडून पूर्वेकडे वारं वाहतंय. मारायचा वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं प्रयत्न केला होता. जोरदार फटका होता, पण चेंडू आत राहिला, आत आला आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण कुठलीही चूक केली नाहीये. बॅडलक म्हणावं लागेल त्या ठिकाणच्या बांगेचं. नवीन फलंदाज स्वप्नील. धाव संख्या 1-7. 1-7. स्वप्नील नवीन फलंदाज. दुसरा षटक घेऊन येतोय तो अमोल. अमोल राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीचा मार आहे. चेंज ऑफ पेस. पुन्हा एकदा फटका मारलाय, तोही चेंडू, पण बघूया पंचांचा काही इशारा देतो का. त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगला चेंडू गेलाय, हवेत आहे. एक धाव होते. एकच धाव, 2 धाव, माफ करा, 2 धावा. 2 धावा. स्कोरर दक्ष आहे. स्कोरिंग परफेक्ट चाललंय. कॉमेंटेटर कडनं चूक होऊ शकते बोलण्यात, म्हणतोय मी. स्कोरिंग परफेक्ट चाललंय, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. थोडस सांगण्यात गफलत झाली तर आपण ती दुरुस्त होऊ शकते. ओ, फलंदाज बाद झालाय. पुन्हा एकदा मारायचा आहे स्क्वेअर लेगला, स्वीप करायचा आहे. चेंडू त्याच्या अपेक्षेपेक्षा खाली राहिलाय आणि खाली राहिल्यामुळं त्या ठिकाणी ऍडजस्टमेंट त्याला करता आली नाही. शॉर्टला फलंदाज तंबूत परतलाय. काही कारण नसताना वास्तविक पाहता 32-33 धावांचं लक्ष आसान लक्ष आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. 5 षटकामध्ये साधारणपणे 7 धावांच्या सरासरीने धावाही चालू आहेत. काहीच कारण नव्हती गडबड करायची. कदाचित लवकर मॅच संपवायची घाई झालेली दिसते. नवीन फलंदाज चाललाय तो सौरभ. नवीन फलंदाज सौरभ. संदीप तमूत परतलाय, त्याची जागा घेतोय सौरभ. संत क्रिकेट आहे, अजून फारसं रोचक क्रिकेट प्रेक्षकांना पाहायला मिळालं नाही. कदाचित ग्रामीण हाफ मधले पहिल्या फेरीचे सामने आहेत.
याचा अर्थ ग्रामीण टीमा कमी येतात असं बिलकुल नाही आहे. दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यांना प्रेक्षकांचा प्रतिसाद लाभेल अशी संयोजकांना अपेक्षा आहे. अजून म्हणावे असे प्रेक्षक आलेले दिसत नाहीत, स्टँड अजून रिकामे आहेत. अर्थात काही जणांचे ऑनलाईन बुकिंग चालू आहेत अजून सुद्धा तिकिटांचे. येतील प्रेक्षक हळूहळू. डे नाईट सामने आहेत. कदाचित प्रेक्षक अजूनही नाईट सामन्यांच्या याच्यामध्ये असल्यामुळं अजून सामनेच सुरू झाले नाहीत असं वाटतंय का काय, किंवा एखाद्या वेळेला असंही असेल की आपण डायरेक्ट ऑनलाईन यूट्यूब प्रक्षेपण देतोय, लाईव्ह टेलिकास्ट देतोय आणि त्यामुळं घरूनच आपण क्रिकेट बघूया असंही असेल. आणि उजव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. त्या ठिकाणी स्टंप आउट करण्याचा प्रयत्न केलाय, आणखीन रिव्ह्यू मागितलाय पंचांनी. तिसऱ्या पंचांचा इशारा आलाय, फलंदाज बाद आहे, स्टंप आउट आहे. अशा प्रकारे अजून एक झटका बसलाय तो DC वालचंदनगर संघाला. 33 धावांचं सोपं आव्हान असताना 3 फलंदाज तंबूत परतलेत कारण नसताना. अतिशय सोपा सामना अवघड करायच्या दिशेनं वाटचाल वालचंदनगर संघाची चालली काय असं वाटायला लागलंय. रिव्ह्यू टेक्नॉलॉजी, संपूर्ण टेक्नॉलॉजीचा वापर करत पंच सुद्धा अतिशय खुबीनं टेक्नॉलॉजीचा वापर करताना दिसत आहेत आणि हे माळशिरस शहरामध्ये प्रथमच आहे. यूट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण, रिव्ह्यू सिस्टीम, फलंदाजाला दाद मागता येते, पंचांनाही दाद मागता येते, पंचांनाही पाहता येते. मोठा प्रोग्रेस झालाय यंदाच्या टुर्नामेंटमध्ये असं म्हणायला हरकत नाही आहे. क्रिकेटमध्ये डेड बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीनं क्रिकेट खेळवलं जात आहे. थर्ड अंपायरकडे लगेचच अंपायर जातोय की बाबा कुठल्याही प्रकारची रिस्क नको घ्यायला आणि कुणावर अन्याय व्हायला नको. चांगला निर्णय.
उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, सुरेख चेंडू आहे, निर्धाव जातोय, काय सुरेख गोलंदाजी चालली आहे. दाद द्यावी लागेल दिगंची संघाला. मगाशीच मी सुरुवातीलाच म्हटलं की खूप प्रतिभावंत खेळाडू दिगंची टीम मध्ये असतात नेहमीच, आतापर्यंत चांगली टीम त्यांची असायची, पण फलंदाजीच्या तुलनेनं गोलंदाजी फार सुरेख चाललेली दिसते. डेड बॉलचा इशारा. पुन्हा एकदा क्रिकेट माळशिरसच्या क्रिकेट वेड्या प्रेक्षकांसाठी बॅनरच्या समोर पुन्हा एकदा बसू नका. बॅनरला टेकून दिवंगत व्यक्तींचे पोर्ट्रेट त्या ठिकाणी लावलेले आहेत, काढलेले आहेत, आणि त्या समोर टेकणं हे कुठल्याच प्रकारे योग्य नाही आहे. या गोष्टीकडे आपण गांभीर्यानं पाहावं. माळशिरसचे प्रेक्षक सुज्ञ आहेत, सांगायची वेळ येत नाही ऍक्च्युली त्यांना. खरं म्हणजे उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे, सुरेख चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी आहे. दाद द्यावी लागणार आहे दिगंचीकरांना. 33 धावांचं छोटं आव्हानाचा बचाव करत असताना फार सुरेख गोलंदाजी आहे, सर्वांग सुंदर गोलंदाजी आहे, नितांत सुंदर गोलंदाजी आहे. पुन्हा एकदा चेंडू गलीच्या दिशेने गेलाय, धावसंख्या स्थिर आहे, सुरेख गोलंदाजी, षटक संपतंय. धावसंख्या आहे ती 2 षटका अखेर 3 बाद 9. 3 बाद 9. तीन बाद 9. सामना जिंकण्यासाठी 33 धावा, म्हणजे अजून 24 धावा हव्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी, आणि षटक बाकी आहेत 3. 18 चेंडू 24 धावा, समीकरण असं आहे. कुठलाही चेंडू व्हाईट बॉल नो बॉल नसेल तर 18 चेंडू 24 धावा. गोलंदाजीसाठी येतोय तो रोड एंडच्या बाजूनं. बॉलर नेम प्लीज. सुहास. सुहास मला वाटतं शेवटचं षटक आहे हे. 5 षटकांच्या सामन्यात कुठल्याही एकाच गोलंदाजाला जास्तीत जास्त 2 षटक टाकता येणार आहेत. या हिशोबानं सुहास त्याचं दुसरं षटक टाकतोय. त्याच्यानंतर जे 3 गोलंदाजी करतील ते तिन्ही वेगवेगळे असतील, प्रत्येक जण एक एक षटक टाकणार, यात शंका नाही. आणि 4 षटकाच्या सामन्यात एका गोलंदाजाला जास्तीत जास्त एकच षटक मिळणार. किमान 4 गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली पाहिजे, असा या स्पर्धेचा विशेष नियम आहे. क्षेत्रव्यूह रचना सामन्यात चुरस असल्यामुळे वेळ घेत आहे, वेळ चाललाय, वेळ जातोय, अर्थात रिव्ह्यूचा टाइम या ठिकाणी पकडलेला आहे. टेक्नॉलॉजीचा वापर चांगला झालेला आहे. ड्राईव्ह केलाय आणि फलंदाज बाद. लॉंग ऑफ लाईक सुरेख झेल आहे, आणि पाहता पाहता या ठिकाणी वालचंद नगर संघाचे एका पाठोपाठ एक 4 फलंदाज तंबूत परतलेत. सुरुवात चांगली झाली होती. सामना कदाचित लवकर संपवण्याच्या प्रयत्नात 1-2 विनाकारण बळी गेले. आता सुद्धा तसंच घडलंय. क्षेत्रव्यूह रचना कशी आहे, गोलंदाजी कशी टाकतोय याचा अंदाज न घेता धाडसी फटके, धोकादायक फटके मारून फलंदाज तंबूत परतलेत. 4 फलंदाज तंबूत परतलेत आणि धावसंख्या फक्त 9. 33 धावा. आता फार मोठं गॅप दिसायला लागलाय धावा आणि चेंडू मध्ये. 18 चेंडू 24 धावा हव्या होत्या. एक चेंडू झालाय या षटकातला. नवीन फलंदाज गेलाय तो उजव्या यष्टीच्या बाहेर. खराब चेंडू आहे, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. इन्नोस या ठिकाणी नवीन फलंदाज. सुरेख गोलंदाजी आहे दिगंचीकरांची.
राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीचा मार आहे. ऑफस्टमच्या बाहेर जाणार चेंडू आहे. ऑन द राईज मारायचा आहे. प्रयत्नात फलंदाज चकतोय. उजव्या यष्टीच्या किंचित बाहेर जातोय. अपिलात उत्साह ज्यादा विश्वास कमी. अंपायर अतिशय अनुभवी आहेत, दक्ष आहेत. कर्तव्यात कुठल्याही प्रकारची कसर नाही आहे. यंदाच्या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण आहे. अंपायर न्यूट्रल अंपायर आहेत. अतिशय सुरेख ड्राईव्ह केलाय चेंडू. डीप कव्हरला सुरेख क्षेत्ररक्षण आहे. बघूया पंचांच्या 4 धावा. त्या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेनं इमारत आहे एक आणि त्याला चेंडू लागून आत आला. मला वाटलं की फिल्डरने त्या ठिकाणी चेंडू हाताने आत ढकलला काय, पण तसं काही धरलं नाही. चेंडू तसं काही झालं नाही. चेंडू हाताने नाही आलेला. रिफ्लेक्शन झालंय. चेंडू पडल्यानंतर अडून परत आत आलाय मैदानात. 4 धावा आहेत. तो एक फटका आहे. चेंडू मारल्याच त्याच्यावर चौकाराची मोहर छापली होती. सुरेख फटका आहे. 4 धावा. बऱ्याच वेळानंतर एक चांगला फटका आहे. धावसंख्या गेली 14 वर. अजून एक सुरेख फटका आहे आणि हा षटकार लॉंग ऑफला. एकदम धावा 20 वर गेल्यात. सुरेख फलंदाजी. 4 फलंदाज बाद झाले होते 9 वर आणि आता धावा आहेत 20. 4 बाद 20. धावा हव्या आहेत 13. याच्यानंतर अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत. सुरेख फलंदाजी. दाद द्यावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट ड्राईव्ह आहे, पण त्या ठिकाणी स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. आणखीन एक धाव मिळते. एक धाव होणार. धावसंख्या गेली 21 वर. 4 बाद 21. 12 धावा हव्यात सामना जिंकण्यासाठी. षटक क्रमांक 3 चाललंय. 3 षटकातले मला वाटतंय 1 2 3 4 5 चेंडू झालेले आहेत. एक चेंडू बाकी आहे. अचानकपणे एक चौकार आणि एक षटकारानं चित्र बदललंय. अतिशय उत्कृष्ट फटका आहे का. लाजवाब शॉट आहे आणि हा षटकार नितांत सुंदर फटका आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला ज्या वेळेला फटका मारतात फलंदाज त्यावेळेला तो बघण्याला एक फटका असतो. सुरेख टायमिंग. पदलालित्य सुंदर आहे. नजर चांगली आहे. 27 धावा झालेल्या आहेत. आता मात्र असं वाटायला लागलंय की वालचंद नगर सामन्यात पकड केलेली आहे मजबूत. 6 धावा हव्यात सामना जिंकण्यासाठी. 2 षटकं बाकी आहेत. सुरेख फलंदाजी या षटकात. 2 षटकार 1 चौकार. सामन्याचं चित्रच बदललं. आणि शॉर्ट्स लो स्कोरिंग मॅच मध्ये नेहमी असं होतं की एखाद्या षटकात सगळं चित्र बदलतं. बोला. षटक संपलंय. संपलंय ना. सुवादचं षटक संपलंय. 2 षटकं बाकी आहेत. धावा फक्त 6 हव्या आहेत. 12 चेंडू 6 धावा. नवीन गोलंदाज सौरभ. कदाचित या षटकामध्ये सामन्याचा निकाल येऊ शकतो. 2 षटकार आणि 1 चौकार इतके सुंदर मारले. खरोखर एक्स्ट्रा कव्हरला जो मारलेला षटकार होता डोळ्याचं पारणं फेडणार होता. खूप सुंदर फटका होता. अतिशय आकर्षक फटका होता. सुंदर फटका होता. म्हणावं असं फटक्यात जोर नाहीये. मिडॉनला चेंडू गेलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. आणखीन एक धाव काही रोखू शकत नाही. धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या गेली ती 27 वर. 28 वर माफ करा. 5 धावा हव्यात सामना जिंकण्यासाठी. 11 चेंडूत. सौरभ. शॉर्ट पिच चेंडू आहे आणि चेंडू ग्लाइड केलाय. आणखीन चेंडू केलाय तो आणि 4 धावा. चेंडू गेलाय तो डीप थर्ड मॅनच्या मध्ये. आणखीन 4 धावा. सुरेख फटका आहे. सुंदर फटका आहे. चेंडू ऑफस्टम्पच्या बाहेर आहे. पंचांचा इशारा. एक शॉट. 1 बाउन्स. पंचांचा इशारा आलाय. या ठिकाणी शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. मारायचा स्क्वेअर लेगला. फलंदाज पंचांकडे दाद मागतोय. षटकातला हा दुसरा आहे काय काय, पण पंच दक्ष आहेत. स्क्वेअर लेगला उभा असलेला पंच फार मोठा पंच आहे तो सुद्धा.
लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. आणखीन वाईट बॉल आणि सामना संपला. या ठिकाणी DC-11 वालचंद नगर संघानं हा सामना जिंकलेला आहे. विजयी संघाचं अभिनंदन आणि पराजित संघांचं सुद्धा अभिनंदन.